हे गाइस, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक्स। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे पहले ये जो पुराना वीडियो ना, इसको देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हम किस लेवल की बात करते हैं, किस व्यू से बात करते हैं और उसमें किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। तो आप इसको देख लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हमारी लर्निंग क्या है और हम किस टाइप की लर्निंग आपको देना चाहते हैं। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि हम जो भी चार्ट्स का डिस्कस कर रहे हैं अगले हफ्ते उनमें कुछ बहुत भयंकर एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। हम बहुत पेशेंस वाला काम करते हैं, बहुत शांति वाला काम करते हैं और कोशिश ये रखते हैं कि जब भी मार्केट थोड़ी ऊपर की डायरेक्शन दिखाए तो हम लोग उससे कुछ सीख पाएं, समझ पाएं और उसका फायदा ले पाएं। और अगर नीचे की डायरेक्शन दिखाए तो हम लोग सेफ रहने की ज्यादा कोशिश करते हैं। तो अभी आप निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हो। निफ्टी अपने फिर से 200 डेमा के पास है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मनी मैटर्स पे लेके आ जाएंगे जल्दी से। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ी मंदी मार्केट में नहीं है। कोशिश रहना पड़ेगा जब तक आप इस वेव के अंदर हो। ये आपके लिए बड़ी मंदी नहीं है, लेकिन जब तक आप 24,600 को काट के ऊपर भी नहीं जाओगे, कोशिश रहना पड़ेगा। बिना देरी के आइए आज के इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे चलते हैं। समय खराब नहीं करूंगा आपका। द फर्स्ट वन इज फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड। ध्यान रखिए, दो है फिलाटेक्स, एक है फिलाटेक्स फैशन और एक है फिलाटेक्स इंडिया। वी आर रिव्यूइंग फिलाटेक्स इंडिया दिस टाइम और ये हमारा आज का फर्स्ट चार्ट ऑफ द वीक है, जिसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, ध्यान से देखिए और चीजों को समझिए। सबसे पहले इसका मंथली चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा और फिर हम देखो इसके फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। सो दैट्स द मंथली चार्ट। अगर फिलाटेक्स को आप देखोगे, लुक एट द वॉल्यूम, प्राइस एक्शन अच्छा खासा है लेकिन वॉल्यूम एक्शन भी बढ़िया है, तो दैट मींस एक थम्स अप फॉर दैट, बढ़िया बात है। मंथली क्लोज आ चुकी है, साथ में अगर वीकली क्लोज भी आए देखेंगे तो वीकली क्लोज भी आ गई और डेली क्लोज भी आ ही चुकी है। अब एक चीज देखो, इसने 2022 में यहां पर अटेम्प्ट किया था, ओके, ऊपर जाने का। ये जनवरी 2022 है, ठीक है, लेकिन वो नहीं जा पाया सक्सेसफुली, ओके, और वहां से वापस नीचे आया। फिर इसने एक हाइज बनाए 2024 में, ये वाले हाइज थे और ये हाइज जो बने थे वो फरवरी 2024 में बने थे, ठीक है। उसके बाद अब आप आ रहे हो अगस्त में, क्योंकि अब तो अगस्त लग चुका है, 2026। तो आपको हो गए लगभग, आप कह सकते हो 2.5 साल होने को आ गए हैं। सो 2.5 साल बाद आप एक कंपनी को देख रहे हो जो कि अपने एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद ऊपर आके ब्रेकआउट करना चाह रही है। तो यहाँ कौन सा सेटअप लग रहा है वो भी बता दूंगा, साथ में यहाँ पे अभी आगे क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या सीख सकते हैं उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, सारी बातें नॉलेज, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। अगर आप बाय सेल करोगे बिना सोचे समझे, बिना एनालिसिस के और बिना हमारा पुराना वीडियो देखे जिसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग मिस्टेक बताया, तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो इसलिए देख के समझ के सीख के करना है। आओ जरा फंडामेंटल्स देखते हैं, हैव अ लुक। दिस इज फिलाटेक्स इंडिया। फंडामेंटल डाटा देखते हैं तो थोड़ा जूम कर लेंगे। आओ, दिस इज द जूम। अब 3200 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वार्टरली रिजल्ट्स। कंसोलिडेटेड डाटा देखेंगे एंड ये है कंसोलिडेटेड डाटा, जहां पे आप एक चीज नोट करना, जून 2025 का जो रिवेन्यू था वहां से रिवेन्यू आपका कितना हो गया भाई? आपका रिवेन्यू 10% के आसपास बढ़ गया, लगभग 10%। आपके मार्जिन्स ये 1% बढ़े और मार्जिन्स बढ़ते ही आपका प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक ग्रो करने लगता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और फिर आपका नेट प्रॉफिट, वहां भी अच्छी खासी 20% से ऊपर की जंप है नेट प्रॉफिट में। उसका रोल क्या अदर इनकम है? नहीं, अदर इनकम की वजह से नहीं है। तो क्या इंटरेस्ट है? देखो, इंटरेस्ट कम हो गया 2 करोड़ से, तो वो सीधा सीधा इंपैक्ट डालता है। क्या टैक्स लायबिलिटी है? नहीं, टैक्स तो उतना का उतना ही है। तो एक्चुअल में वो ऑपरेटिंग रिवेन्यू की वजह से बड़ा है। अब ये कंपनी कैपेक्स की भी तैयारी कर रही है और इसके लिए कुछ आगे के प्लान भी है। हालांकि वो एग्जीक्यूट होंगे या नहीं होंगे, वी डोंट नो। हम एज अ स्विंग प्लेयर जब भी किसी चार्ट को एनालाइज करते हैं, हम उसके प्राइस एक्शन और उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, ना कि उसके इनडेप्थ फंडामेंटल को। सो वी आर नॉट गोइंग इन द इनडेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि देयर हैज बीन ए ग्रोथ ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। रही बात बेस्ट प्रॉफिट की, तो वो दिसंबर में आए थे। इससे पहले भी दिसंबर में कंपनी अपना बेस्ट एवर प्रॉफिट दे चुकी है। तो यानी दिसंबर क्वार्टर जो है वो अच्छा रहता है, एज पर द डाटा अवेलेबल। और यहां हम लोग अब देखेंगे इसका ईयरली P&L। तो ईयरली P&L में एक चीज आपको पता चलेगी, लुक एट द वे कंपनी हैज ग्रोन सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स। आपको दिख जाएगा किस तरीके से कंपनी ने ग्रो किया है। अब इसके प्रॉफिट्स देखो, जो 41 करोड़ का प्रॉफिट 2017 में एक साल में आता था, वो आज एक क्वार्टर में आके 200 करोड़ का आपके लगभग जा रहे हो आप नेट प्रॉफिट पे, और बेस्ट एवर प्रॉफिट आप पोस्ट कर रहे हो। तो थम्स अप फॉर दैट। सो दैट मींस फंडामेंटल स्ट्रक्चर वाइज भी दैट इज ओके। अब चलते हैं जरा चार्ट्स पे वापस। यहां आ गए हम लोग चार्ट्स पे। मंथली चार्ट हमने देख ही लिया कि यस, मंथली चार्ट इज बुलिश, लेकिन हाँ एक चीज नोट कर लेना, यहां पर हमें चाहिए इन लेवल्स के ऊपर एक अच्छी खासी क्लोज। यहां ये लो डाल देते हैं, दीज आर द लेवल्स जिसके ऊपर अपने को अच्छी खासी क्लोज चाहिए। लगभग ये लेवल है, इसके ऊपर अच्छी खासी क्लोज हो जाए, देन उसके बाद आप देखो, नोट करो, ये जो जोन है ना, ये जो जोन जो पहले क्या बना हुआ था, ये देखो, ये पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था। इसी जोन के नीचे आपको दिक्कत रही है, तो इसको बना देंगे सपोर्ट। कब बनाएंगे? इसके ऊपर
जब तक वो उसका ब्रेकआउट नहीं आता, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर ब्रेकआउट नहीं आ रहा है तो ये स्टॉक कल को नीचे आए हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक्टिवेशन ही नहीं हुआ है सेटअप का। जिस सेटअप की अब हम बात कर रहे हैं, नीचे से किसी का लिया हुआ है अलग चीज होती है, हम अभी फ्रेश सेटअप की बात कर रहे हैं। अब इसको वीकली चार्ट देख लेंगे। वीकली चार्ट यहां से कन्वर्ट किया वीकली एंड सी दिस वन। मुझे जो चाहिए था वो यहां मुझे मिल रहा है। नाउ क्या चाहिए था और क्या मिल रहा है, देखो एक तेजी थी, तेजी के बाद एक छोटा सा पोज लगा, बढ़िया बात है, फिर एक सीधी तेजी आ गई। तो आपने इस बड़े रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दी कि नहीं दी, भाई दे दी। देखो अच्छी खासी रेस्पेक्ट इस रेजिस्टेंस जोन को मिल चुकी है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, बुल बेयर की फाइट हुई है। क्या हुआ है, बुल बेयर की फाइट हुई है। और अपने को क्या चाहिए, हमें यही चाहिए कि बुल और बेयर फाइट करें, वो लड़ाई करे, वो झगड़ा करे, उसके बाद जो जीतेगा हम उसकी साइड हैं। और अगर बुल जीतेगा तो बुल की तरफ हो जाएंगे। तो बुल कब जीता हुआ माना जाएगा, बुल इस जोन के ऊपर जीता हुआ माना जाएगा। जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा या क्लोज करेगा तब माना जाएगा। तो क्या अभी बुल जीता, नहीं, अभी क्या चल रहा है, दिस इज फाइट जोन। और जब लड़ाई चल रही हो तो हमें क्या करना है, अपनी वॉच में लेना है, क्योंकि बुल और बेयर फाइट कर रहे हैं। उसके बाद यहीं पे देख लो, यही लेवल जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये चार्ट खुद बता देगा, ये वाला। ओके, सो यहां से ये चीज समझ आ गई होगी कि इन लेवल्स का ब्रेकआउट के बाद ध्यान रखना है। अब जरा डेली चार्ट पे चलो, सी दिस डेली चार्ट क्या बता रहा है, ये डेली चार्ट हमारे सामने, दैट्स द फाइट। अब ये फाइट आपको छोटी सी लग रही होगी, कितना टाइम हो गया पता है, यहां से चल रही है जुलाई से, 15 दिन हो गए इस फाइट को होते हुए, 15 दिन से फाइटिंग चल रही है। 2 बार ऊपर जाने का अटेम्प्ट हुआ है, बट यहां इस हाई के ऊपर वो जाके सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो इसके ऊपर क्लोज चाहिए, लेट देम फाइट। किसको, बुल एंड बेयर को। अब इसमें देखो, ऊपर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ऊपर फिर से करेक्शन ब्रेकआउट, ऊपर फिर से करेक्शन, लेकिन अब ब्रेकआउट अपने को इस जोन का चाहिए। मैं फिर से लिख देता हूं, तभी हम आगे का कुछ एनालिसिस या फिर कोई प्रेडिक्शन जो होगा उसके ऊपर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो अभी हमारे लिए वॉच लिस्ट आ गई है और हमने अपनी प्रिपरेशन जो है वो पहले से कर ली है। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी इन दिस लिस्ट इज VSSL, वर्धमान स्पेशल स्टील लिमिटेड। मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा आपका। दिस इज द मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट पे अब आप खुद देखो क्या हो रहा है। लुक एट द प्राइस एक्शन। अब ये एक्चुअल जो ऑल टाइम हाई है ब्रेकआउट, वो है 3 जून 2024 का, जो होगा अब आगे, अभी हुआ नहीं है। लेकिन हम ये जो ब्रेकआउट है ना, जो जुलाई 2024 से पेंडिंग चल रहा है, इस रेजिस्टेंस जोन के नीचे है कंपनी। देयर हैव नॉट बीन अ सिंगल मंथली क्लोज अबाउट दिस जोन। तो इसके ऊपर भी आता है तो भी मेरा मानना है बुल्स यहाँ आएंगे। क्यों, क्योंकि मल्टीपल प्राइस एक्शन यहाँ पे हो चुके हैं। तो मल्टीपल प्राइस एक्शन हुए तो वो डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर उसको रिव्यू करेंगे, ब्रेकआउट के बाद रिव्यू करेंगे। तो अपने के लिए भी 2 साल बाद ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। तो ध्यान में रखना है, अगस्त महीने में ये काफी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। इसके फंडामेंटल्स देख लीजिए एक बार, हैव अ लुक। यहां पे हम लोग इसके फंडामेंटल VSSL, यस सी दिस वन, चलते हैं। मार्केट कैप 3000 करोड़ की है, सिमिलरली उस फिलाटेक्स वेयर जैसी है। तो यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे रहे हैं वो देख लीजिए। क्वार्टर रिजल्ट्स को ये वाला पॉइंट हमने सेलेक्ट किया, जून से जून, तो यहाँ भी 10% से ऊपर की ग्रोथ रही है इन टर्म्स ऑफ द रिवेन्यू। मार्जिन्स देखो यहाँ काफ़ी अच्छे बढ़ गए। तो मार्जिन्स में सीधा सीधा इंप्रूवमेंट का मतलब है कि बुल्स को इन्विटेशन होता है कि हमें देखो। खासकर बुल्स जो होते हैं वो ऐसी कंपनीज पसंद करते हैं जहाँ रिवेन्यू, मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट तीनों बढ़ रहे हो। नेट प्रॉफिट बढ़ा क्या यहाँ से जून 20 से डबल हो गया। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट डबल हो गया। व्हाट अबाउट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% की ग्रोथ है प्रॉफिट्स में। व्हाट अबाउट द मार्जिन्स, मार्जिन्स में भी ग्रोथ है। व्हाट अबाउट द रिवेन्यू, रिवेन्यू में भी ग्रोथ है। सो इस टाइप की कंपनीज जो होती है, अगर वो फिर फर्दर कंफर्मेशन देती है, और वो कंफर्मेशन जो फर्दर अपने को मिलेगा वो चार्ट्स पे मिलेगा। अगर वो फिर से ब्रेकआउट करती है तो हमें उसको सीरियसली देखना है, वॉच करना है और उसके ऊपर अपनी एनालिसिस करनी है। नाउ देयर विल बी ए क्वेश्चन कि गारंटी है क्या इससे ऊपर ही जाएंगे? गारंटी देखो मार्केट में नहीं होती, सिचुएशन चेंज हो सकती है। प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है कि इस टाइप की कंडीशंस है, प्राइस एक्शंस है, तो वो कंपनीज अपनी एक डायरेक्शन लेने की कोशिश जरूर करती है। तो इसको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस डाटा। अब जो चीज़ मुझे इस कंपनी खराब लगती है वो बताता हूँ कि इसमें रिवेन्यू में कोई खास ग्रोथ नहीं रही है पिछले काफ़ी समय से। अगर आप प्रॉफिट्स को भी देखेंगे, प्रॉफिट्स में यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखेगी। क्यों दिखेगी? बिकॉज ऑफ द इंप्रूवमेंट इन द मार्जिन्स। अदरवाइज आपके जो बेस्ट एवर मार्जिन्स थे, अगर आप इस रिवेन्यू को 1300 की रिवेन्यू पे आप 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे थे, तो आप 1800 की रिवेन्यू पे कम से कम 200 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था। वो काफ़ी कम है। बस यही एक चीज़ है कि रिवेन्यू उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन प्रॉफिट्स बड़े हैं, मार्जिन्स बड़े हैं। और अब कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर टर्न अराउंड सी करती हुई नजर आ रही है। दैट्स वाई चार्ट पैटर्न्स भी बदल रहे हैं। तो इनको जरूर से आपको वॉच लिस्ट में लेके देखना चाहिए। कमिंग बैक टू आवर चार्ट्स, दैट्स द चार्ट। 2 साल बाद ब्रेकआउट है, यहाँ हम लिख लेते हैं 2 years, सॉरी जस्ट अ सेकेंड,
ये येलो कर लीजिए, 2 ईयर्स ब्रेकआउट पॉसिबल है, होता है तो देखेंगे ना। व्हाट वुड बी द इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये होंगे इसके ऊपर, आप मानो इसके ऊपर क्लोज चाहिए अपने को, ठीक है, क्लोज आ जाए, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो दैट वुड बी अ गुड सिचुएशन। और यहाँ नोट कर लो 1 2 3 4 5 टाइम्स रिजेक्शन है, 5 टाइम्स रिजेक्शन हुआ है। तो 5 बार के रिजेक्शन के बाद अगर अब कटता है, मेरा तो इतना कहना है रिव्यू करना चाहिए, बाकी आपके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे अलग हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है रिव्यू जरूर करना चाहिए। इसको एक बार वीकली कन्वर्ट करेंगे, हैव अ लुक, यस वीकली चार्ट पे कितने अटेम्प्ट्स हैं, वेव्स कैसी है वो देखो। सो 1 2 3 4 5 6 7 अटेम्प्ट्स हुए हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 7 अटेम्प्ट्स। कितने हो गए भाई, 7 अटेम्प्ट हो गए वीकली चार्ट पे। कब से, यहाँ भी हम लिख लेंगे जुलाई 24 से, अब आगे अगस्त 26, 1 2 3 4 वेव कितनी है, वेव्स है 4 वीकली में, वेव्स 4 वेव्स है और अटेम्प्ट हो गए 7 अटेम्प्ट्स। और अगर उसके बाद ये काटता है तो देखना है। रिजल्ट्स की बात करें, वाई ऑन वाई अच्छा है, QOQ रिजल्ट अच्छा है, और बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी दे रही है, बेस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर रही है। तो अगर इतना कुछ है तो उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो जाए तो कर लेंगे रिव्यू, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो डेफिनेटली रिव्यू करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसको आप कन्वर्ट करेंगे एक बार डेली चार्ट पे। सी द प्राइस एक्शन एट दिस पॉइंट, यहाँ आ जाओ, दिस इज द डेली चार्ट, थोड़ा सा इसको आ जाओ, ऐसे करते हैं। अब जरा अटेम्प्ट देखो, 1 2 3 3 अटेम्प्ट यहाँ है, 3 अटेम्प्ट ही यहाँ है लगभग उस रेंज में, तो 6 अटेम्प्ट हो गए, 3 एंड यहाँ पर 3 अटेम्प्ट है 3, और यहाँ पर 2 अटेम्प्ट हैं, तो कितने हो गए, 3 3 6 3 9 और 2 11 अटेम्प्ट्स हैं। ओके, 11 अटेम्प्ट्स। वेव कितनी है, 1 2 3 4 5 वेव्स है, 5 वेव्स और 11 अटेम्प्ट्स हैं। तो सीधी बात है, अगर इस रेजिस्टेंस को काटता है तो ये अटेम्प्ट करेगा अपने हाई की तरफ जाने का। आया समझ में इतना? और उसके ऊपर अब हमारा एक और सेटअप लगेगा, फिर नए टर्न अराउंड देखने को मिल सकते हैं, नए टेरिटरी में जाता हुआ नजर आ सकता है आफ्टर ब्रेकआउट। बट ये सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि ब्रेकआउट तो हो, बस इसलिए वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। लास्ट टाइम ऐसे कंसोलिडेशन कब हुए थे, यू कैन सी दिस वन, लास्ट टाइम ऐसे कंसोलिडेशन यहाँ हुए थे, ये देखो सिमिलर टाइप ऑफ कंसोलिडेशन था, ये देखो आपने ऑल टाइम ऐसे नीचे कंसोलिडेशन किया था। कितने टाइम का था वो कंसोलिडेशन, यहाँ भी लगभग 1.5 साल का होगा। अगस्त 2021 से ब्रेकआउट होता है दिसंबर 2022 तक, लगभग सवा साल का वो कंसोलिडेशन था, ब्रेकआउट हुआ और फिर वो निकला। अभी ये 2 साल का हो गया है, फिर भी ऑल टाइम हाई से सेम इसी तरह नीचे जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। देखो ये ऑल टाइम हाई और ये नीचे कर रहा है। तो आई थिंक यू मस्ट चेक दिस वन और इसको रिव्यू करिए, एनालाइज करिए। थर्ड कंपनी के ऊपर चलते हैं इन दिस लिस्ट, दैट इज डेंटा वाटर। इसका शायद रिजल्ट आया नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ रिजल्ट आया क्या, मैंने देखा तो था, वैसे कंफर्म कर लेते हैं। डेंटा का शायद रिजल्ट आना है, अभी पेंडिंग है। सो दैट्स डेंटा, हाँ रिजल्ट आया नहीं है अभी तक। रिजल्ट आया नहीं तो रिव्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, रिजल्ट देखने का। यहाँ पे आ जाओ, अभी टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर जो वाटर की और या वाटर इंफ्रा या वाटर मैनेजमेंट की स्टोरी चल रही है। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, खाली फोमो में मत चले जाना, सेटअप देखो, सेटअप देख के जाना और उसके बाद लेवल्स क्लियर रखो। बिना सेटअप चले गए तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू, तो सेटअप जरूर देखना चाहिए। अभी हम इसमें बात कर लें तो देयर इज अ लेवल, ये वाला लेवल है एक, ठीक है, यहाँ पे बार बार रिजेक्शन आ रहे हैं, एक्चुअल में वो जोन है, जोन ये है, ठीक है। हम इसका हायर पॉइंट जो है उसको पकड़ रहे हैं, इसके ऊपर निकलता है देन वी शुड रिव्यू। एंड नीचे में देखो इसने जो बेस बिल्डिंग करी है ना, यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर और देखूँ तो शायद सपोर्ट थोड़ा सा हल्का सा मैं ऊपर करके रिवाइज भी कर सकता हूँ, बाकी वो मैं डिटेल टेलीग्राम रिपोर्ट पे दे दूंगा। पर ये रेजिस्टेंस जोन है, नीचे में वॉल्यूम के साथ यहाँ बाई आए, यहाँ पे भी अभी वॉल्यूम के साथ बाय आया है। और अब अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर के रेजिस्टेंस जोन जो है, जिनके गेट जो ओपन होते हुए अपने को नजर आ सकते हैं। सो यू शुड केयरफुली चेक एंड रिव्यू दिस वन। इसको एक बार वापस कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर वीकली चार्ट पे। अब देखो वीकली चार्ट, आज ये कहाँ है, उसी प्राइस पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे इसकी लिस्टिंग हुई थी जनवरी 2025 में। तो क्या मिला 1.5 साल में, कुछ भी नहीं। ये ऊपर जाता है, बीच में बुक जो नहीं करते वो तो रह गए ना, फिर तो कोई मतलब है नहीं। जो खा लिया वो अपना है, बाकी सब सपना है, या चलो दूसरे तरीके से 10 साल रखना है तो रखना है। ये होता है मार्केट का काम, समझ में सबके नहीं आती है, लेकिन मार्केट का रूल यही है कि जो खा लिया वही अपना है। लुक एट दिस कंसोलिडेशन, कितना 1 2 3 4 5 6 हफ्ते का कंसोलिडेशन है। इस बड़े रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट दी जा रही है और ये रेजिस्टेंस जोन करते ही ऊपर में रेजिस्टेंस जोन सबसे पहला अटेम्प्ट ये वाला हो सकता है। सो यू मस्ट केयरफुली चेक एंड रिव्यू दिस वन। मुझे लगता है अगस्त में इसमें ब्रेकआउट आने की संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटीज काफ़ी हाई है, तो उसको रिव्यू कर लेना ब्रेकआउट हो जाए तो।
अब एक बार मंथली चार्ट पे चलो, यहाँ पे आते हैं, दिस इज़ द मंथली चार्ट। हाँ, इस पर भी आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि ठीक ठाक मोमेंटम है, ब्रेकआउट हो सकता है, प्लस वॉल्यूम आए हुए हैं। और जुलाई मंथ का हाई जो है वो लगभग ये वाला जोन है, ये जुलाई मंथ का हाई है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली लिया है। तो अगर अगस्त में ब्रेकआउट करेगा, अगर करता है तो इसको जुलाई का हाई तो काटना ही पड़ेगा ना। सो दैट मीन्स कि अपने प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर जाएगा तो भी एक बार मोमेंटम तो क्रिएट होने की संभावनाएं ओपन हो सकती है। तो प्लीज़ केयरफुली इसको रिव्यू करो, वॉच लिस्ट में लो एंड देखते रहो। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। मेरी वॉच लिस्ट में मैंने इनको इंक्लूड कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हियर्स माई वॉच लिस्ट, ये मैंने इंक्लूड इसको यहाँ पे कर दिया है। आ जाओ भाई, डेंटा, वर्धमान स्पेशल, फिलाटेक्स, ये मैंने यहाँ पे इसको एड कर दिया है वॉच लिस्ट के अंदर। एंड अब इसमें जो भी एक्शंस होगा, जब भी ब्रेकआउट्स होंगे, इनको रिव्यू जरूर करके देखेंगे, ठीक है। आप और भी हमारी जो वॉच लिस्ट है यहाँ 915 पे आप देखोगे, हमारी सारी ये वॉच लिस्ट है, ओके। इसमें जो जो मैंने डिस्कशन करे हैं वो सारे ही हैं ऑलमोस्ट, तो अगर आप देखना चाहो देख सकते हो। और बाकी लास्ट वीडियो मैंने एक एक चीज़ A to Z एक्सप्लेन करी है कि स्विंग ट्रेडिंग में दिक्कतें क्या आती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, और मार्केट वो एक्सपेक्टेशन पूरी भी करता है, लेकिन पेशेंस टेस्ट करेगा। और कई बार हो सकता है मार्केट विल हिट अस ऑन आवर चेस्ट, वी हैव टू कीप आवर सेल्फ काम इन दैट टाइम, अदरवाइज मार्केट बोलेगा क्यों भाई। बड़ा अगर आपको बनाना है मार्केट को तो बड़ी परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। एक बार सेटअप बता देता हूँ यहाँ पे, फिर बात करेंगे आगे। तो ये सेटअप्स हैं यहाँ पे। वेव एनालिसिस हमारा कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम, अगर आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल नेवर रिग्रेट आफ्टर ज्वाइनिंग, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे अभी सेटअप्स कौन कौन से हैं। तो सेटअप्स देखो, यहाँ पर फिलाटेक्स के ऊपर ये वाला सेटअप अप्लीकेबल होगा, ऑल टाइम हाई अभी हो सकता है फिलाटेक्स के ऊपर। और रिसेंट में अगर हम उसको देखें, जो हमारा ये वाला है, यस, जो हमारा वर्धमान स्पेशल है ना, उस पर कंसोलिडेशन वाला होगा अभी, फिर कुछ टाइम बाद में ऑल टाइम हाई लग जाएगा वर्धमान पे। अभी कंसोलिडेशन वाला होने वाला है, फिर ऑल टाइम हाई हो जाएगा जल्दी ही। और अगर डेंटा वाटर पे देखें तो कप एंड हैंडल रियल ब्रेकआउट सेटअप जल्दी ही अप्लीकेबल हो सकता है। सो कीप ऑन योर रडार। मैंने सेटअप कौन से वो भी आपको बता दिए हैं, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इसके अलावा कई जगह ना सुपर ट्रेंड वाला सेटअप भी लग रहा है, ये वाला, ओके, ये भी अप्लाई हो रहा है कई कई जगह पे, काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं। बट मैंने वो आपके साथ शेयर इसलिए नहीं करे हैं क्योंकि वहाँ पर अभी मुझे फर्स्ट वीक का एक्शन देखना पड़ेगा अगस्त का कि कैसा रहता है। अदरवाइज इसके सेटअप्स अभी काफ़ी मिल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेटअप्स इसके मिल रहे हैं, ओके। और ये लो रिस्क वाला सेटअप है थोड़ा सा, तो ध्यान में रखोगे, चीज़ों को देखोगे, सीखोगे, समझ आएगा। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गई है। वीडियो को लाइक बहुत कम लोग करते हैं यार, देखते बहुत लोग हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक प्लीज़ कर दीजिए, कमेंट पास कर दीजिए और अपने लव्ड वन के साथ इसको शेयर भी करिए। साथ में आपको ऐसा कौन सा लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी या फिर ये चार्ट स्टॉक ऑफ द वीक में इंक्लूड होना चाहिए, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्टॉक वीक मतलब ऐसा लिखिए, प्लीज़ इंक्लूड दिस। और फिर स्टॉक आपके जो क्वेरीज वाले स्टॉक है या जो आप चाहते हैं कि स्टॉक ऑफ द वीक में इंक्लूड हो, या आपको लग रहा है कि ये काफ़ी लंबे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने आ रहे हैं, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में डालिए। वी विल डू और स्टडी एंड डू और एनालिसिस इन दैट कंपनी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में आपसे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।